ऑलरेडी आप देखोगे पिछले लगभग 18-19 दिन से तो काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे में अपने आप को 166 के बेस बना रहा है। 4-5 दिन का जो इमीडिएट हर्डल था 179 उसको अब काउंटर पार करने वाला है और उसके साथ में भी एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के सरपास डेली चार्ट में हो जाएगा। तो जरूर यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे क्योंकि पूरा सेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 173 के इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे, आपको लगभग 190-192 तक के अपसाइड टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, रेन इंडस्ट्रीज को देखिए, ये एक हाई बीटा काउंटर है। आपके सामने ऑलरेडी लगभग 15 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 5 दिन की एवरेज है 27 लाख और 4 दिन की गिरावट में आपने कोई वॉल्यूम नहीं देखा। अगर आप पहले आधे घंटे का ट्रेड देखें तो बढ़िया तरीके से आपको तेजी में दिख रहा है रेन इंडस्ट्रीज। फिलहाल प्राइस 178। जी हाँ, रेन इंडस्ट्रीज से अगर आप देखिए तो वॉल्यूम शैल की काफ़ी इंप्रेसिव हैं। कल के टोटल वॉल्यूम का आप समझ लीजिए कि 261 और लगभग यहाँ पे 149, यानी करीब 50-60% वॉल्यूम कंप्लीट कर चुका है रेन इंडस्ट्रीज। आप समझ लीजिए कि ये तारीख थी इसकी 4 मई की। 4 मई से लेके अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को पार करता हुआ और इस ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट आया है 176 के ऊपर, यानी एक स्विंग इसको कहाँ तक अगर आप देखें 183-84 का थ्रस्ट कन्वर्ट करेगा। आपकी राय इस पर एक और चाहूँगा आपका मैं, मानस 186, 188, 190 इसको रीगेन करने की कोशिश करेगा ये स्टॉक? इस टिपिकल अगर आप देखें स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ। देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि वापस 190 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा खासा समय स्टॉक ने निकाला और आज एक ब्रेकआउट मूव है। स्टॉक ने 177 के स्तर ब्रेक किए हैं बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तो डेफिनेटली 190 रुपए का होगा। अभी खरीदारी करिए और 173 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस रखिए और बाय करिए। इस बीच अगर आप देखें एक बार मेरे ख्याल से ट्रेड आया है एक बार शुभम जी की तरफ से। प्लीज शुभम जी बताइए क्या ट्रेड है आपके पास? वीरेंद्र जी, आईटी में अगर हम देखें तो आईटी में अभी भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और कुछ और स्टॉक्स जहां पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। उसमें से मुझे लगता है कि माइंड ट्री एक स्टॉक है जहां पे एक प्राइस ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। तो माइंड ट्री पे खरीदारी की राय है। अगर हम इसमें ऑप्शन को देखें तो जो नियरेस्ट एट द मनी ऑप्शन है 2200 के स्ट्राइक का, वो लगभग अभी 15 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय होगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 9 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 28 रुपए से 30 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो माइंड ट्री का 2200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। चलिए, मजबूती अगर आपको आईटी स्पेस में पकड़नी है तो विप्रो और माइंड ट्री पर आपको शुभम जी लॉन्ग कॉल देते हुए दिखेंगे। अब आपको लेके चलते हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस की तरफ। ध्यान दीजिए, रेन इंडस्ट्रीज अब 180-40 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया मूव यहाँ पर फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आपको बढ़िया ट्रेड्स मिड कैप आईटी में देखने हैं तो 2 काउंटर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स और बिरला सॉफ्ट ये भी आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस फिलहाल स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से मूव देता हुआ आपको दिखेगा। लाइए डायरेक्टर साहब, शॉकर मेकर गैब्रियल इंडिया ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 128.35 पर और यहाँ पर आपको नतीजों का भी इंतज़ार बढ़िया तरीके से करना है। प्राइस है लगभग 128 और वॉल्यूम है यहाँ पर 4,15,000 शेयर। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से, वो आपको गैब्रियल इंडिया पर रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे। मार्च के शुरू में यहाँ पर 135 का प्राइस था जो ये काउंटर कोशिश कर रहा है दोबारा रिक्लेम करने की। मानस जी, गैब्रियल इंडिया आपके लिए? देखिए, गैब्रियल में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो अब आपको पिछले हाईज 135 रुपए के तो नहीं सेट करने हैं, आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं। मेरे हिसाब से आपके जो नए टारगेट होंगे वो 160 रुपए के होंगे। आप वीकली चार्ट पे जाइए, वहां पर एक आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन 135 रुपए के आसपास आता है और अगर 135 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो उसका मतलब है कि 200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगा। तो जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसके टारगेट तो काफी बड़े आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए पोजिशनल ट्रेड लीजिए, 160 रुपए के टारगेट सेट करिए और 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पर वीरेंद्र जी, मैंने गैब्रियल को इसलिए पकड़ा क्योंकि एक तो ये डेट फ्री कंपनी है और आप देखिए यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 1800 करोड़ रुपए और टॉप लाइन है लगभग 2000 करोड़ के पार।
जितने भी आप ओपनिंग अप ट्रेड्स होते हुए देखेंगे उसमें ऑटो एंसिलरीज आपको दहकते हुए दिखेंगी। कल हम लोगों ने चर्चा करी मुंजाल ऑटो की, वहाँ पर आपने 9% का मूव देखा था। आज भी ये काउंटर आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो ये मल्टी डे ट्रेड्स हैं, यहाँ पर आप बढ़िया मोमेंटम फिलहाल गैब्रियल इंडिया पर आते हुए देख रहे हैं। प्राइस आपके सामने अब 130 हो चुका है और इस डेट फ्री कंपनी में अब वॉल्यूम आपके सामने लगभग 6,35,000 के पार। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, और एक और ब्रेकआउट पॉइंट इस स्टॉक का जो होगा वो गैब्रियल का समझ लीजिए कहाँ पर होगा, वो है 134.65। याद रखिएगा CY20 और CY21 कैलेंडर वर्ष 2020 और 21 की जो एक बड़ी ट्रेजेक्ट्री है वो है करीब 132 से 34। यानी आज ड्यूरिंग द डे अगर ये 132-34 का लेवल निकाल जाए तो ये एक मल्टी मंथ और मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगा। और एक और चीज़, इस चार्ट को थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो नवंबर 2017 से आप इसकी एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल खोलिए, ट्रेंड लाइन खींचिए, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 130 हो चुका है। मेरे लिए 132-34 शैल जी एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा। कुछ देर में इसको देखूंगा मैं 130-20 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। ऐसा ही अगर आप 130-40 अब 132-34 की ट्रेजेक्टरी पर इस पर एक नज़र रखेंगे। 130 रुपये 60 पैसे। एक बार आप लेके आइए जिंदल 100, जिंदल समूह के बहुत सारे स्टॉक्स को हमने देखा। एक बार आप लेके आइए जिंदल 100। चंदन डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में प्रेशर है आज। लुक एट जिंदल 100 93.30। ये इस पूरी की पूरी 94-95 की ट्रेजेक्टरी को पार करने की शायद तैयारी करता हुआ। वॉल्यूम्स कल के अगर आप देखें ऑलमोस्ट 20-30% वॉल्यूम हो चुके हैं। 93 इनफैक्ट 94। चंदन ये अगर पूरी रेंज 96 की कटती है तो ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का अगर आप देखें एक ब्रेकआउट होगा। आप कैसे समराइज करेंगे जिंदल 100 को? इस वक्त 95 के ऊपर आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? बिल्कुल देखिए, वीकली चार्ट में काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। पहले मैं इसके लगभग 12-15 दिनों के प्राइस बिहेवियर को देखूं तो वीकली चार्ट पे पिछले 3 महीने से लगातार 85 का बेस बना रहा था और उसके बाद में नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन के हायर लोज बन रहे हैं। वो इंडिकेट कर रहा है कि इमीडिएट स्विंग आए तो 97 के निकल जाएंगे और ऊपर में लगभग आपको 105 तक के अपसाइड भी बनेंगे। तो इंट्राडे के लिए आप 97 को देखें, थोड़ा सा लंबे के लिए 105 प्लस तक के टारगेट देखें। 91 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा इस काउंटर को 5 से लेकर 10 से 12% की रैली के लिए। चलिए, आपके सामने फिलहाल बढ़िया ट्रेड आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आईटी स्पेस में और ख़ासकर जिंदल 100 में। ध्यान दीजिए गैब्रियल इंडिया पर, यह अब आपको 131.50 का प्राइस दिखा रहा है। धीरे धीरे आप यहाँ पर बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। 9:57 हो चुके हैं। यहाँ पर कविता जी से और राजेश सतपुते साहब से एक एक ट्रेड लेते हैं और फिर पहला सौदा का